98 की सभी गुणनखंडों वाली संख्याओं के योग ज्ञात करना। अपन कैसे करेंगे इस सवाल को? पहले तो अपन गुणनखंड ही ज्ञात करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 1 7, और 2 की बार कितनी आई है? 1। 2 कितनी बार आई है? 1 बार। और 7 कितनी बार आई है? 2 बार। 7 कितनी आई है? 2 बार। और जो अब उन्हें यहाँ पर कुल गुणनखंड की बात न कर रहे, परंतु उनकी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखें। तो 2 की घात कितनी लिखेंगे? 0। फिर 2 की घात कितनी लिखेंगे? 1। जी तातकनो लिखेंगे, तातकनो घात आते हैं तातकनो, ठीक है। और 7 की घात कितनी? 0 से शुरू करेंगे, फिर 1, फिर 7 की घात कितनी? 2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे? 2 की घात कितनी? 1 को 0 को मान कितना हो? तो 1, और 2 की घात यानी कि 2 कितनी बार लिखेंगे? 1 बार, तो 2 की 2 कोष्टक में बंद। 7 की घात को मान 0 को मान कितना हो? तो 1। जी 7 की घात 1 को मान 7, और 7 का बराबर कितना होता है? 49। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा हो? 2 और 1 3 इंटू 7 और 1 8, या 7 7 49, 7 8 56, 56 और 1 57, और 7 तिया 21, 7 3 5 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 17, यानी कि 171 आंसर है। अब इसके बाद में अपन कैसे करें? जैसे वाले और भी तरीका है, कैसे कैसे कहते हैं। जैसे कि जी अपन संख्या नहीं निकाली, कुल संख्या नहीं निकाली। कौन सी जी ऐसे आओगे क्यों? किसी भी संख्या पर घात 0 चढ़ा दे, जैसा 100 की घात 0 चढ़ा देवे तो बाको मान कितना आवे को? 198 पे घात 0 चढ़ा दी तो बाको मान कितना आवे को? यानी घात कितनी होनी चाहिए? 0, तब ये को मान हो। तो अब घात को मतलब समझ लो कि 2 की घात 1 है, जा कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? अगर 2 की घात 3 लिखी होती या 2 की घात 3 लिखी रहती तो 2 कितनी बार लिखाती? 3 बार। जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आवेगा? 8। अब इसी तरीका से यहाँ पे यही प्रोसेस यहाँ पे देखो, आवाज नहीं तो 2 की घात कितनी है? 1। तो जो घात है ना तातकनो लिखेंगे, जब प्रोसेसर है तातकनो ही अपनाएंगे, तातकनो वो घात होते हैं। तो 2 की घात 0 पे तो यहाँ पे चार संख्या लिख रहे हैं, तार 0 पे लिख के शुरू करेंगे तो 2 की घात 0 को मान 1, 2 की घात 1 को मान 2, और जेठाई 7 की घात कितनी है? 2। तो 0 पे लिखना शुरू करेंगे, और घात तक कितनी घात होते हैं तातकनो लिखना शुरू करेंगे। तो 7 की घात 0 को मान कितना हो? 1। 7 की घात 1 को मान कितना है? 7। 7 की घात 2 को मान कितना होगा? 49। और जिनने सिकंदर जोड़े 2 और 1 3, 2 1 3, 1 और 7 कितनी है? 8। 8 और 9 कितनी है? 17, यानी कि 57 कितनी है जाई? 57। जिनको गुणा कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। बताओ और समझ में आओ? यहाँ तक समझ में आओ? अब चलो दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल दे रहा हूँ भाई, जल्दी करो। एक 164 की सभी संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। एक 164 की गुणनखंड वाली संख्याओं का अपने योग ज्ञात करना। तो फिर ऐसे अपन गुणनखंड विधि ज्ञात करेंगे। तो 164 की 164, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 3 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार? 2 चौक 8, 2 1 2, 41 अभाज्य संख्या है तो 41 की कटेगी। तो इसके अलावा अपन देखेंगे तो 2 की घात कितनी है? ये 2। 41 की घात कितनी है? ये 1। यहाँ पर 2 की घात 0 पर से शुरू करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात कितनी? 2, और तांतकनो घात होते तांतकनो लिखा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई? अब 41 की घात कितनी लिखनी है? 0। फिर 41 की घात कितनी? 1। यहाँ तक समझ में आई बात? किसी भी संख्या पर घात 0 हो को मान कितना हो जाता है? 1। 2 की घात 1 को मान कितना है? 2। 2 की घात 2 को मान कितना है? 4। 41 की घात 1 को मान कितना है? 1। 0 को मान 1 है, और 41 की घात 1 को मान कितना है? 41। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 41 और 1 42, और 3 और 4 7, 7 है कि 7, 7 में 7 नहीं 14, 7 को 28, 28 और 1 29, यानी कि अपनी संख्या को योग पर कितना आना? 294। कौन कौन हो सही है?
चलो दूसरी संख्या को युगफल ज्ञात करें। 504 के सभी संख्याओं का गुणनखंड की वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो देखो जब सवाल है 554 के अपने क्या करने 504 के अपने गुणनखंड ज्ञात करने। तो 2 से काटेंगे तो 25 और 2, तो 2 से काटें 2 का 2 और कितनी बार 26 बार। 2 से काटें 2 के 12 2 3 6, फिर 2 से काटें 3 से काटें 3 में नीचे 3 1 3, 3 से काटें तो 3 7 21, फिर 7 से काटें तो 7 1 7। यहाँ तक मैं समझ में आ रहा हूँ। 2 कितनी बार आई है 3 बार, 2 कितनी बार आई है 3 कितनी बार आई है 2 बार, 7 कितनी बार आई है 1 बार। समझ में आई बात है यहाँ पे। तो 0 पे लिखवा शुरू करेंगे 2 की घात है 0, 2 की घात है 1, 2 की घात 2, 2 की घात कितनी 3। यहाँ तक मैं समझ में आ रही है। 3 की घात कितनी 0, 3 की घात कितनी 1, 3 की घात कितनी 2 इंटू, यहाँ पे भी इंटू है। 7 की घात कितनी 0, 7 की घात कितनी 1। और समझ में कहा करेंगे अंदर वाली घात ने जोड़ेंगे, फिर बाकी बात में जो भी आंसर आ रहा अपन ने 1, 2 की घात 1 कितनी होते 2, 2 की घात 2 कितनी होते 4, 2 की घात 3 कितनी होते 8, कितनी होते 8। और 2 की घात 3 की घात 0 कितनी होते 1, 3 की घात 1 कितनी होते 3, 3 की घात 2 कितनी होते 9। यहाँ तक समझ में आ रहा हो। 7 की घात 0 कितनी होती है 1, 7 की घात 1 कितनी होती है 7। यहाँ तक ना समझ में आएगा। 7 और 1 8, 12, 12 और 1 13, और 2 और 1 3, 3 8 और 4 12 और 15। तो मेरे सामने 15 टेक्स है 20, 15 टेक्स है 20 इंटू कितनी 13। समझ में आ रही बात। और 12 3 36 हासिल कितनी 3, 12 1 12 12 3 15। बताओ कौन हो सही। समझ में आएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के अनुसार।